हेलो एवरीवन। अच्छा, थोड़ा सा और तेज कर। अभी तो आप वो एडिट कर देंगे ना। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है इनइक्वलिटी, असमानता। आज हम लोग इनइक्वलिटी पढ़ने वाले हैं और इनइक्वलिटी में इनइक्वलिटी मतलब असमानता। समझते हैं ये होती क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनइक्वलिटी क्या होती है? आपने सुना होगा कि राम श्याम से बड़ा है, सीता गीता से छोटी है, वह इससे बराबर है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिस टॉपिक में बनते हैं उसी टॉपिक का नाम होता है इनइक्वलिटी। देखिए, इनइक्वलिटी को हम लोग दो रूपों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट इनइक्वलिटी, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स इनइक्वलिटी। सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्ट इनइक्वलिटी क्या होती है और रिवर्स इनइक्वलिटी क्या होती है, ये पहचानेंगे कैसे। देखिए, इस टॉपिक का जो मेन साइन होता है, थोड़ा सा साइन की बात कर लें। ये पहला साइन होता है, ये दूसरा होता है और ये तीसरा होता है। मेन रूप से आपके जो चिन्ह होते हैं ये यही होते हैं, लेकिन इसके अलावा दो साइन इन्हीं को मिला करके और बनाया जाता है, दो साइन और बनाया जाता है जो कि ये होते हैं। नाम से तो आप लोग परिचित ही होंगे। पहला है ग्रेटर देन, दूसरा है लेस देन, तीसरा है इक्वल देन, चौथा है ग्रेटर देन और इक्वल देन और पांचवा है लेस देन और इक्वल देन। तो इन्हीं पांचों चिन्हों का कमाल है और ये टॉपिक हम आपको ऐसे बताने वाले हैं कि आप लोग बिना पेन कॉपी उठाए कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसका आप उत्तर नहीं दे लेंगे। और इस टॉपिक का कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी कथन दिया गया हो और कितनों निष्कर्ष दिया गया हो, आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम समझते हैं। आइए बात करते हैं कि हम डायरेक्ट और रिवर्स इनइक्वलिटी कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर दिया गया है a ग्रेटर देन b इज इक्वल टू c। अगर मुझे a का c से रिलेशन ज्ञात करना है, ध्यान रखिएगा बात को, हमें किसका रिलेशन निकालना है? a का c से। मतलब ये जो बायां है, इस बाएं वाले का संबंध हमें इस दाएं वाले से निकालना है। तो हमको पता है a b से बड़ा है और b c के बराबर है, इसका मतलब a c से क्या होगा? बड़ा होगा। समझ में आ रही बात? और अगर यही मुझे c का a से निकालना होगा, मतलब मुझे a का c से नहीं निकालना है, मुझे अब c का a से निकालना है, तो हमको पता है कि ये क्या आ जाएगा? लेस देन आ जाएगा ना। बोलिए भैया। तो जब पहले वाले का दूसरे वाले से, मतलब जो पहले आता है, जो बाएं है, उस बाएं वाले का दाएं वाले से जब कभी हम संबंध स्थापित करते हैं तो ऐसी इनइक्वलिटी को बोलते हैं डायरेक्ट इनइक्वलिटी। और जब कभी दाएं वाले का बाएं वाले से संबंध निकालते हैं तो इसको बोलते हैं रिवर्स इनइक्वलिटी। आपको समझना क्या है? जब जो पहले हो वो पहले आए, जो बाद में हो वो बाद में हो, तब इसको बोलते हैं डायरेक्ट इनइक्वलिटी। जब जो पहले हो वो बाद में आए, लेकिन जो बाद में हो वो पहले आए, तो इसको बोलते हैं रिवर्स इनइक्वलिटी। तो पहचानना एकदम सही समझिए, डायरेक्ट इनइक्वलिटी क्या होती है और रिवर्स इनइक्वलिटी क्या होती है। भाई, अगर मैं राम का श्याम से पूछूं, मैं कह दूं राम श्याम से बड़ा है, तो इसका रिवर्स भी तो कुछ होगा, श्याम राम से छोटा है। ओके। अब उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। कई बार कुछ वर्ड बोले जाते हैं, जैसे अगर मैं बोल दूं कि ए बी से
ना तो बड़ा है और ना बराबर है। समझिएगा बात, मैंने कह दिया ए बी से ना तो बड़ा है ना तो बराबर है, इसका मतलब ए बी से क्या है भाई, छोटा है। ये कुछ वर्ड है जो यूज किए जाते हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर कभी कह दिया गया ए बी से ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, इसका मतलब क्या है, बराबर है। अगर कह दिया गया ए बी से ना तो छोटा है ना तो बराबर है, मतलब क्या है, बड़ा है। ये बातें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता होगा कि कोई भी रिलेशन स्थापित कैसे किया जाता है। सपोज दैट अगर मैं बात करूं ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, दूसरा है ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी। ध्यान देना भाई, हमें ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले वाले क्वेश्चन में, इस पहले वाले क्वेश्चन में हमें ए और सी के बीच रिलेशन बताना है, और दूसरे वाले में भी हमें क्या करना है, दूसरे वाले में भी हमें क्या करना है, ए और सी के बीच हमें रिलेशन स्थापित करना है। पहला आपको रिलेशन दिया गया है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, और दूसरा आपको दिया गया है ए ग्रेटर देन बी और लेस देन सी। दोनों में ए और सी के बीच हमें क्या करना है, रिलेशन ज्ञात करना। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो हम बिना कुछ सोचे समझे कह सकते हैं कि भाई क्या होगा, ए ग्रेटर देन सी आएगा। जो ए और सी में रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, ए ग्रेटर देन सी आएगा। अच्छा, इसी का अगर रिवर्स में बात करते तो रिवर्स में क्या होता भाई, अगर सी का ए से निकालना हो तो ये रिवर्स इनइक्वालिटी है, हमारा साइन भी क्या हो जाता, रिवर्स हो जाता। समझ आ रही बात। लेकिन अभी ये डायरेक्ट है। अब यहाँ पर इसको भी ये डायरेक्ट है कि रिवर्स है, ये भी देखिए ए पहले है, पहले आया है, सी बाद में है, सी बाद में आया है, इसका मतलब ये क्या है, ये रिवर्स है, ये डायरेक्ट इनइक्वालिटी है। अब अगर हमें इसमें निकालना हो कि कौन सा होगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी से बड़ा है, बेसिक समझिएगा, ए बी से बड़ा है और सी भी बी से बड़ा है, लेकिन ए और सी में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये चीज हम डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे हम कह दे राम श्याम से बड़ा है, राम भी श्याम से बड़ा है, सीता भी श्याम से बड़ी है, लेकिन राम और सीता में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये बात हमको पता नहीं है, तो राम और सीता में हम कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब दो ऐसे व्यक्तियों के बीच रिलेशन पूछा जाए, जब इनके बीच हमें चलने की दिशा समान ना मिले, तो ऐसी कंडीशन में हम रिलेशन स्थापित नहीं कर सकते। और यहाँ पर हमें पता है कि भाई बी सी से बड़ा है और ए बी से भी बड़ा है, इसका मतलब ए सी से बड़ा होगा, यहाँ पर रिलेशन स्थापित हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखनी होगी। आइए हम शुरू करते हैं एक ट्रिक की। ट्रिक का नाम है, आप लोग चेस खेले हैं, उसी पैटर्न पर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा चेस में होता है, हम लोग ये जो साइन होते हैं इनको कुछ नाम दे देते हैं। जैसे ये वाला जो साइन है, इस साइन को हम नाम देते हैं राजा। ध्यान से समझिएगा ट्रिक को। इस ट्रिक को एक बार समझ जाएंगे, इनइक्वालिटी को चुटकियों में उड़ा देंगे, कितना बड़ा कथन आ जाए उसको आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। उसके बाद ये जो दूसरा साइन है, इस साइन को हम नाम देते हैं वजीर का। चेस में होता है ना, राजा वजीर सिपाही। और तीसरा वाला जो साइन है इसको हम नाम देते हैं सिपाही। समझना एक बात है,
कि जब कभी भी दो व्यक्तियों के बीच हमें संबंध निकालना हो, अगर चलने की दिशा समान मिले तभी हमें संबंध निकालना है, अदरवाइज संबंध नहीं निकालना है। जैसे अगर मैं चलने की दिशा देख लूं तो सबसे पहले थोड़ा सा इनके चलने की दिशा देख लेते हैं। चलने की दिशा में इस राजा के चलने की दिशा इधर है, इस राजा के चलने की दिशा इधर है, इसकी चलने की दिशा इधर है, इसकी चलने की दिशा इधर है, और ये जो आपका सिपाही है, ये सिपाही दोनों तरफ जाने के लिए स्वतंत्र होता है। इसके आगे या पीछे जो राजा या वजीर होगा वो जिधर जाएगा उस उधर ही आपका सिपाही जाएगा। सपोज दैट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है a ग्रेटर देन b, ये मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है और हमें इस क्वेश्चन के आधार पर a और d के बीच में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले कभी भी जब दो लोगों के बीच रिलेशन निकालना हो तो आपको ध्यान रखना है, एकदम ऐसे फटाफट सरसरी निगाहों से देख लीजिए चलने की दिशा समान है कि नहीं। अगर मुझे a और d के बीच रिलेशन निकालना है तो सबसे पहले a और d के बीच का हम साइन नोट करते हैं। तो हम देख रहे हैं पहला क्या है, राजा, दूसरा क्या है, वजीर, और तीसरा क्या है, सिपाही है। इस राजा के चलने की दिशा किधर है भाई, इधर है। इसकी चलने की दिशा किधर है, इधर है। और जब राजा और वजीर इस दिशा में जा रहे हैं मतलब सिपाही भी इसी दिशा में जाएगा, क्योंकि भाई ये तो दोनों तरफ जाने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पर चलने की दिशा समान मिल रही है, और जब चलने की दिशा समान मिलेगी तभी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अदरवाइज निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर तो निष्कर्ष निकलेगा भाई, निकलेगा ना। अब यहाँ पर हमें एक साइन यूज करना है ए और डी के बीच। ये ध्यान रखना, जब कभी भी चलने की दिशा समान हो तो जो सबसे बड़ा साइन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, राजा, उसके बाद वजीर, उसके बाद सिपाही। तो इतना ध्यान रखना है। तो ये क्या होगा, सबसे बड़ा जो साइन होगा वही प्रयोग में आएगा, तभी वो सही होगा, अदरवाइज क्या होगा, गलत होगा। बेसिक से भी देख लेते हैं। अगर मैं बेसिक्स की बात करूं, अगर बेसिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सी डी के बराबर है, बी सी से बड़ा है या बराबर है, और ए बी से बड़ा। जब ए बी से बड़ा है तो सी से भी बड़ा होगा और डी से भी बड़ा होगा। इसका मतलब क्लियर सी बात निकल के आ रही कि ए डी से बड़ा होगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर इन केस सपोज दैट कोई क्वेश्चन आपको दे दिया गया होता, जैसे ए अब यहां पर हमें ए और सी के बीच रिलेशन निकालना होगा। क्या कर रहे हैं आप, तुरंत कहेंगे सर इस यहां पर देख रहे हैं वजीर है और सिपाही है, वजीर के चलने की दिशा इधर है मतलब सिपाही भी इसी दिशा में जाएगा, और इस टाइम सबसे बड़ा कौन है, वजीर है, मतलब वजीर लगेगा, बात खत्म। वजीर के अलावा कुछ भी लगेगा तो गलत हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है, वजीर सेम डायरेक्शन में ही प्रयोग होना चाहिए, ऐसा नहीं वजीर ऐसे विपरीत में हो जाए। ये विपरीत वजीर कब लगेगा, जब रिवर्स इनइक्वालिटी होगी, अभी मैं उस पर बात करूंगा, तो मैं भी आगे बात करूंगा। सेम डायरेक्शन में वही चीज प्रयोग होगी तभी निष्कर्ष सही होगा, अदरवाइज निष्कर्ष क्या होगा भाई, गलत होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं, एक चीज और हमें ध्यान रखना है। अगर इस वाले में हमको ये पता है कि यहां पर इसका जो रिलेशन आएगा ये आएगा, आपको पता है इसका दो मतलब होता है, ए सी से बड़ा है या बराबर है, इसको हम दो रूपों में लिख सकते हैं। कभी कभी आपको दो विकल्प दे देता है, पहला दे देता है ए ग्रेटर देन सी, दूसरा दे देता है ए इज इक्वल टू सी। और ऑप्शन में आपको देता है, पहला ऑप्शन देगा केवल
पहला सही है, दूसरा देगा दोनों सही है, तीसरा देगा पहला या दूसरा निष्कर्ष सही। तो ये वाला विकल्प सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि इसका मतलब भी सेम होता है। समझ गए ना? इसका दो रूप होता है, वो आएगा ऐसे, मतलब ए सी से बड़ा है या बराबर। अंडरस्टूड? तो आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले सपोज दैट आपको क्वेश्चन दिया गया है ए ग्रेटर देन बी, उसके बाद दिया गया है सी डी ई एफ, और आपको निष्कर्ष यहाँ पर दे दिया गया है। पहला निष्कर्ष दे दिया गया है बी ग्रेटर देन एफ, दूसरा दिया गया है आपको ए ग्रेटर देन डी, तीसरा आपको दिया गया है बी लेस देन आर इक्वल देन एफ, और चौथा आपको दिया गया है बी ग्रेटर देन एफ। हमें इन चारों में बताना है कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। हमें यहाँ पर इसके बारे में बात करनी है। ये चौथा वाला ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसमें आपका बी अब अगर मुझे बी और एफ में रिलेशन निकालना है तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा? जिन दो व्यक्तियों के बीच संबंध निकालना हो, सबसे पहले उनके बीच का साइन नोट करना है। अब यहाँ पर बी आपका यहाँ पर है और एफ आपका वहाँ पर है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का साइन नोट करेंगे। आप देख रहे हैं पहला सिपाही है, दूसरा वजीर है, तीसरा राजा है, चौथा सिपाही। आपको देखना है क्या उन दोनों के बीच जो साइन प्रयोग हुए हैं, क्या उनके चलने की दिशा समान है या नहीं। अगर चलने की दिशा समान मिलेगी तभी कुछ सोचेंगे, अदरवाइज वो निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। तो हम देख रहे हैं बी और एफ के बीच इस वजीर के सिपाही के चलने की दिशा इधर है, वजीर इधर जा रहा, लेकिन ये राजा अपनी दिशा बदल लिया। क्या भाई सेम डायरेक्शन मिल रही है क्या? नहीं। तो सोचना ही नहीं है, ये वाला क्या होगा? ये वाला निष्कर्ष गलत होगा। समझ में आ गई बात? अब उसके बाद हमें दूसरा देखना है। दूसरा ए और डी के बीच हमें निकालना है। तो ए और डी में हम सबसे पहले देखते हैं ए और डी के बीच का साइन। तो सबसे पहला आपका क्या है? राजा है, उसके बाद आपका सिपाही है, तीसरा आपका वजीर है। तो राजा के चलने की दिशा इधर है, सिपाही के चलने की दिशा इधर है, उसके बाद वजीर की चलने की दिशा इधर है। सबसे बड़ा कौन है? राजा। प्रयोग कौन हुआ? राजा। राजा सेम डायरेक्शन में प्रयोग होना चाहिए, ये भी बात आपको ध्यान रखनी भाई। राजा सेम डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि राजा ऐसे प्रयोग हो जाएगा तो भी मान्य होगा, क्योंकि ये क्या है? डायरेक्ट इनइक्वलिटी। पहले वाला पहले है, बाद में वाला बाद में है, तभी ये चीज आपको क्लियर होगी, अदरवाइज फिर ये क्लियर नहीं होगी। मतलब दूसरा वाला आपका क्या होगा? सही होगा ना? दूसरा वाला निष्कर्ष आपका क्या है? सही है। अब उसके बाद हम तीसरे वाले कथन की अगर बात करते हैं, तीसरा वाला कथन क्या है? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बात। तीसरा वाला जो कथन है, ये दिया डी और एफ के बीच हमें रिलेशन निकालना, डी और एफ के बीच। तो सबसे पहले इनके बीच का साइन नोट करना होगा। साइन नोट करेंगे तो यहाँ पर डी और एफ में हमें मिल रहा क्या? सबसे पहले राजा मिल रहा है, फिर उसके बाद आपको सिपाही मिल रहा है। चलने की दिशा सेम है ना भाई? चलने की दिशा तो समान मिल रही है। चलने की दिशा क्या मिल रही है? समान मिल रही है। अब यहाँ पर इस केस में
हमने क्या बताया था कि अगर चलने की दिशा समान मिले और जो सबसे बड़ा साइन हो वही प्रयोग होगा सेम डायरेक्शन में, तभी निष्कर्ष सही होगा। यहाँ पर तो राजा है, प्रयोग कौन हुआ? वजीर, मतलब क्या है ये? गलत हो जाएगा। समझना क्या है, जिन दो व्यक्तियों के बीच संबंध निकालना हो, अगर उनके बीच का साइन दिया गया है और सेम डायरेक्शन में दिया गया है तभी वो निष्कर्ष सही होगा, अदरवाइज वो गलत होगा। अब उसके बाद यहाँ पर बी और डी के बीच हमें निकालना है, तो बी और डी में हम देख रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं बी और डी के पास जाऊं तो यहाँ पर देख रहे हैं केवल सिपाही है और आपका वजीर है। भाई सिपाही है और वजीर है, यही तो दोनों है ना, सिपाही है और वजीर है। चलने की दिशा तो समान, सबसे बड़ा कौन है? वजीर। प्रयोग कौन हुआ? वजीर, मतलब ये क्या होगा? सही होगा। मतलब यहां पर हमारे दो निष्कर्ष सही होंगे इस कथन के और दो क्या होंगे? गलत। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। जब कभी भी डायरेक्ट इनइक्वालिटी हो, डायरेक्ट का मतलब क्या? जो पहले हो वो पहले आए, जो बाद में हो वो बाद में आए, तो वहां पर हमें जिनके बीच रिलेशन निकालना हो उनके बीच का साइन देखेंगे। चलने की दिशा समान होगी तो कुछ सोचेंगे, चलने की दिशा समान नहीं मिली, सीधे क्या होगा? गलत। कुछ नहीं सोचना, सीधे क्या होगा? गलत होगा। अब यहाँ पर चलने की दिशा समान नहीं है तो इसका मतलब फिर क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। अब जिसमें चलने की दिशा समान होगी तो जो सबसे बड़ा साइन होगा, अगर सबसे बड़ा राजा है तो राजा प्रयोग होगा, वो भी सेम डायरेक्शन में, तभी निष्कर्ष सही होगा। वजीर है तो वजीर प्रयोग होगा। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन हम लोग समझते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है पी क्यू भाई देखिए थोड़ी सी हैंड राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है तो इसके लिए थोड़ा सा उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बातें। मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है, मुझको डॉक्टर बनना चाहिए था। इतनी अच्छी हैंड राइटिंग केवल डॉक्टरों की होती है। चलिए, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, इसके निष्कर्ष दे दिए गए हैं कुछ। पहला निष्कर्ष आपको दे दिया गया आर का, दूसरा निष्कर्ष आपको दे दिया गया तीसरा निष्कर्ष आपको दे दिया गया है चौथा निष्कर्ष है ये चार निष्कर्ष हैं। हमें इन चारों निष्कर्ष के बारे में थोड़ी सी बात करनी है कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। इन चारों निष्कर्ष के बारे में हमें थोड़ा सा बात करनी है। आइए बात करते हैं। देखिए आर का यू से निकालना है, ये यहाँ पर आपका आर है, वहां पर यू है। आर और यू में क्या चलने की दिशा समान है समान। अब इसका मतलब जब समान है तो मतलब सोचेंगे कुछ। अब जब चलने की दिशा समान है तो सबसे बड़ा कौन है? राजा। क्या राजा लगा है? लगा, इसका मतलब क्या होगा? सही होगा। सोचने की जरूरत नहीं, बस देखो उत्तर मारो। भाई जिसके बीच पूछा जा रहा है केवल वहां पे देखना है कि चलने की दिशा समान है या नहीं। आर और यू के बीच चलने की दिशा समान थी, इसीलिए हमने क्या किया? सही मान लिया। अब दूसरा है पी और आर के बीच, पी यहां पर है, आर यहां पर है, क्या इन दोनों के बीच चलने की दिशा समान है? सबसे बड़ा कौन है? राजा। सेम डायरेक्शन में प्रयोग हुआ? नहीं, यहां पर तो वजीर लगा, इसका मतलब ये क्या होगा? गलत। कुछ नहीं नोट करना है, सीधे देखना है चलने की दिशा समान है या नहीं। समान है तो सबसे बड़ा साइन सेम डायरेक्शन में। अब उसके बाद तीसरा है यस और यू के बीच। यस और यू के बीच देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ा वजीर है। चलने की दिशा तो सेम है लेकिन सबसे बड़ा क्या है? वजीर। वजीर प्रयोग हुआ है सेम डायरेक्शन में, मतलब ये क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है आपका क्यू और टी के बीच। क्यू यहाँ पर है, टी यहाँ पर है,
क्या Q और T के बीच चलने की दिशा समान है? जी हाँ है। यहाँ पर पहला सिपाही है, दूसरा आपका राजा है, तीसरा सिपाही है। राजा इधर जा रहा, हमने क्या बताया कि भाई सिपाही की कोई बाध्यता नहीं होती, राजा जिधर जाएगा उधर ही सिपाही जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे बड़ा कौन है? राजा। राजा प्रयोग हुआ, मतलब ये भी क्या होगा? सही। मतलब आपका पहला, तीसरा और चौथा ये निष्कर्ष सही होगा, बाकी निष्कर्ष क्या होंगे? गलत होंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आपको लगे कि नहीं ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो परेशान नहीं होना। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं घर से करके लाने के लिए। क्वेश्चन है आपका, पहला है दूसरा निष्कर्ष आपका है ये क्वेश्चन आपको घर से लाके करना है, आपको इसको समझना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और ये डायरेक्ट इनइक्वालिटी आज समाप्त होती है। हम लोग इनइक्वालिटी के दूसरे भाग में हम लोग दो कथन को कैसे मिलाते हैं और कैसे उस पर चर्चा करते हैं, और इसके अलावा हम लोग रिवर्स इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं इसकी चर्चा करेंगे। और रिवर्स इनइक्वालिटी में आपको इतना ध्यान रखना है कि जब कभी रिवर्स इनइक्वालिटी की बात होगी तो वहाँ पर भी सारी कंडीशन सेम होगी भाई, चाहे डायरेक्ट इनइक्वालिटी हो चाहे रिवर्स हो। आपको ध्यान क्या रखना है कि चलने की दिशा समान होगी तभी सोचना, अदरवाइज सोचना नहीं है। अगर चलने की दिशा समान है तो मतलब कुछ सोचेंगे, अगर डायरेक्ट इनइक्वालिटी है तो सबसे बड़ा साइन सेम डायरेक्शन में, रिवर्स है तो सबसे बड़ा साइन रिवर्स में प्रयोग होगा। अंडरस्टूड। और यहाँ पर आज हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर इनइक्वालिटी के दूसरे भाग में। इसका जो बचे हुए प्रश्न होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बाकी लास्ट में जो कहना हो आप समझ ही रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।